जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज ये धनुष के बाण पे उतार दो। जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। हम लोग UPSSC पेट का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें आपके दो शिफ्ट हुए थे भाई, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 में जो DI था, यानी कि 20 क्वेश्चन थे भाई आपके 100 में से, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? चलिए भी देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई आपसे, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। बताओ भाई इस वर्ष का मतलब है यहाँ पर किस वर्ष घटा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले DI को समझना जरूरी है भाई। सीमेंट का उत्पादन आपको दिया जा रहा है मिलियन टन में, ओके, यानी कि 40 से लेके 100 के बीच में है। 9 और 10 में कितना हुआ है 42, 10 से 11 में हुआ 44, इस प्रकार लास्ट में हुआ है भाई हमारे पास में 80। ओके, समझ में आ गया भाई। अब देखते हैं, उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है। तो घटने वाला वर्ष कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ना 98 से हम देखते हैं घट करके हम कहाँ पर पहुंच गए, सीधे 60 पर, है ना भाई। कितना यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर 38 माइनस हो रहा है। और कहीं इतना घटा है भाई नहीं, और कहीं पर भी इतना नहीं घटा है। तो भाई किस वर्ष घट रहा है, वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये वाला 2015 से 2016। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए भाई, बी हो जाएगा। गॉट इट। चलिए भाई नेक्स्ट। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है भाई। अब अधिकतम वृद्धि देखते हैं भाई। अधिकतम भाई कहाँ दिख रहा है आपको, हमें तो यहाँ दिख रहा है 55 से लेकर के और 90 तक, है ना भाई। कितने की यहाँ वृद्धि हो रही है भाई, 55 से लेके 25। क्लियर? और अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 55 से लेकर के हमें जा रहा है 80 तक ही हो रहा है भाई, और यहाँ 55 से लेके 90 तक है। तो ये 90 वाला ज्यादा होगा या 55 से लेके 80 तक, 90 वाला ज्यादा होगा भाई। तो किस वर्ष हुआ है भाई, 2013-14 वाले में। क्लियर? तो कहाँ भी ऑप्शन में ए ऑप्शन हो जाएगा, हाँ या ना। चले भाई नेक्स्ट। सॉरी। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष भाई, पहले वर्ष में 44 है, अगले वर्ष में, पहले वर्ष में 42 है भाई, अगले में है 44 और अगले में है 58 और डिवाइड बाई 3 भाई। टोटल कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 8, 6, 14, 1, 4, 4 डिवाइड बाई 3, आया ना। तो 4 चांस एंड 8 कहीं है भाई, सी ऑप्शन में हो जाएगा भाई। इसका प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन 48 मिलियन टन। क्लियर? नेक्स्ट। सीमेंट में अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष से सबसे अधिकतम हुआ है। तो देख सकते हो सबसे अधिकतम मैक्सिमम क्या है, 98 है। तो ये कौन सा वर्ष है भाई, 14-15, 2014 से 15 तक है। कहीं ऑप्शन में भाई 14-15, हाँ जी है सर, बी ऑप्शन में मैक्सिमम है। नेक्स्ट। वर्ष 2011 और 12 के दौरान कहाँ है भाई, ये रहा 11, सॉरी ये नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इरेज हो गया, ऑल इरेज हो गया। क्लियर? चले भाई, क्या कह रहा है 11 और 12, कहाँ है भाई 11-12, ये वाला है, थर्ड वाला है 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले साल की तुलना में कितना था भाई। पिछले साल की तुलना में 44 से 58 है, यानी कि आपने डिफरेंस ले लिया इनका, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा डिवाइड बाई 44 इंटू इतना, हमने इसको काट दिया 2 से 7 बार और 2 से 22 बार, फिर से 2 से 11 बार, 2 से 50 बार, यानी कि 350/11। अगर ऐसा भाग दोगे आप तो 3 बार जाएगा, 2 आ जाएगा 20, फिर
एक बार गया, कहीं है 31 पॉइंट, हाँ जी सर ये रहा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में ए। गॉट इट, आसान है भाई। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 14 से 15। ओके 14 से 15, उससे पहले समझ लेते हैं भाई डायग्राम क्या दिया जा रहा है। एक्स का आयात है भाई, इंपोर्ट ऑफ एक्स करोड़ों में। 14 में इतने करोड़ हुए, 15 में इतने, 16 में इतने, 17 में इतने, 18 में इतने और 19 में इतने। 14-15 में से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो बताइए भाई 2014 से 15 में कितना था भाई? 14 से 15 में था 900 और 2015 से 16 तक में कितना हो गया? 1200। तो कितने की वृद्धि हो गई भाई? 300 की हो गई। बेस क्या है भाई? कंपेयर किससे कर रहे हैं? 900 से। 1/3 हो गया और 1/3 की परसेंटेज हम लोगों को याद है ये भाई कितनी होती है? 33.3। कहीं है ऑप्शन में? हाँ जी सर ए। ए नहीं है, बी है, बी ऑप्शन में है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष, इसको समझना है, वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। तो वृद्धि देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है? 200 की। यहाँ कितने की वृद्धि हुई है? 300 की। और यहाँ 0 की, और यहाँ 100 की, और यहाँ 700 की। हाँ या ना? तो हमने देखा कुल कितना हो जाएगा वृद्धि? 1 2 3 4 5 बार हो रही है, तो डिवाइड बाई 5 और आप उनका टोटल कर दोगे तो टोटल करने पर कितना आ जाएगा भाई? 200 और 300 500 और 100 600 और 700 1300। और 1300 में आपने भाग दिया तो ये हो जाएगा भाई 2 बार 6 बार 0, 260 है कहीं? हाँ जी है सर, ए ऑप्शन में हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा सवाल था भाई, ये सवाल है जो कि आपको ध्यान देना है। अगला, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है? तो चले भाई पता करते हैं औसत कितना हो जाएगा इसका। औसत के लिए क्या करना है? आपको इन सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। 700 और 900 1600, 1600 और ये हो गया हमारे पास सीधे सीधे 2400। तो 4000 और 2 6000, 7 और 3 73 हो गया भाई। और डिवाइड भाई कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। भाग दिया भाई हमने एक बार, फिर 2 बार और फिर से एक बार, और एक बार के बाद में यहाँ बचेगा कितना? 4 40 हो जाएगा 6 बार और 2/3 इतना हो गया। एक्स के औसत आयत से अधिक है भाई। ये बताइए जो ये वाला है हमारे पास में, ये कितने वर्षों से अधिक है हमारे पास? कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है भाई? इससे भी अधिक कहाँ कहाँ है भाई हमारे पास में? एक तो भाई 1300 में है और एक 2000 में है। हाँ या ना? तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा भाई? 2। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष में ऐसा है जबकि हमारा जो एवरेज है उससे अधिक आया हुआ है। गॉट इट? अब अगला सवाल भाई देखते हैं। नेक्स्ट, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, औसत कितना भाई हमारे पास? अभी अभी आया था 12 16 2/3। और एक्स के औसत आयात से कम आयात, कम आया तो अधिक वाले कितने थे? 2 थे। और अब वो कह रहे हैं कम वाले कितने होंगे? टोटल तो हमारे पास 6 है ना, तो कम वाले 4 होंगे। आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, अब इनका भी अंतर आपको बताना है कि इनमें कितने का अंतर है। तो सिर्फ 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। एवरेज ये रहा, कह रहा है इस एवरेज से अधिक कितने हैं? अधिक है हमारे पास 2, और इस एवरेज से कम कितने हैं? कम है हमारे पास 4। ठीक है, अब उन दोनों में कितने का अंतर है? तो आ जाएगा 2 वर्ष का। बी हो गया भाई। नेक्स्ट, वर्ष 2018 से 19 के दौरान वर्ष के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है? भाई अधिक की बात कर ली इसने कि कितनी अधिक है, तो हमारे पास में 2000, हाँ या ना? 2000 अभी हमारे पास में, और वो कह रहा है कि जो औसत है उसका टोटल उससे कितनी अधिक है।
तो हमारे पास ये है औसत कितना आया था भाई, 2/3 हो गया था। ठीक है, इतना है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, औसत से। तो यही वही आ जाएगा सर, 0.66 भी लिख सकते हैं इंटू 100%। आया ना। इसको आपको सॉल्व करोगे तो इसे माइनस करने पर बचेगा हमारे पास में 783.34 और हमें यहाँ 1216.66 इंटू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 64.38%। समझ में आया कि नहीं भाई। हमारे पास में आयात में प्रतिशत वृद्धि चाहिए भाई, तो हमने देखा भाई अभी इतना है और औसत हमारे पास में था इतना, तो इससे कितने की वृद्धि हो गई, इतना 783 की। कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो बस आपको कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट, मंगलवार को ए द्वारा ABCD और आपको ये दिए जा रहे हैं सप्ताह के 4 दिन, सोमवार, मंगल, शुक्रवार और शनिवार, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, तो हमने इसमें क्या देखा भाई, मंगलवार को ए द्वारा, मंगल कहाँ है, ये रहा, और ए द्वारा कहाँ है भाई, ये रहा, बेची गई वस्तु कितनी है, 35 है। और शनिवार को सी द्वारा, शनिवार कहाँ, ये रहा, सी कहाँ, ये रहा, बेची गई वस्तु कितनी है, 45। उनका अनुपात क्या हो जाएगा भाई, तो बता दीजिए भाई। काट दीजिए 7 से या 5 से 7 बार और 5 से 9 बार। कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी सर जी है, डी ऑप्शन हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, सोमवार को, सोमवार ये रहा भाई, डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है, 20 है। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु वही हमारे पास में है 45, सी द्वारा, और ऊपर है डी द्वारा। बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे कर रहे हैं, इसी से तुलना कर रहे हैं, तो ये बट्टे में आ जाता है, इंटू 100 आ जाता है हमारे पास में। अब इसको आप काट दीजिए भाई। अगर आप इसे काटोगे तो 5 से ये 4 बार और ये 5 से 9 बार, तो 400/9%। भाग दीजिए भाई इसमें, तो कितने बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा पहले, हाँ या ना, 36, फिर 4 बचे हमारे पास में, तो फिर से 4 बार जाएगा और फिर 4 4 4 4 चलता रहेगा। तो है कहीं, हाँ जी सर, सी ऑप्शन में है। गुड। नेक्स्ट, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो भाई बी का सोमवार ढूंढो भाई, बी का सोमवार, ठीक है, और सी का मंगलवार, सी का मंगलवार, और डी का शनिवार, डी का शनिवार, इनका औसत चाहिए भाई। तीनों को जोड़ लीजिए भाई, तो हमें दिख रहा है वैसे 40 40 40 120 हो गए, 120 और 13 133, बट्टे में 3 आ जाएगा भाई। तो भाग दे दीजिए भाई, 4 बार जाएगा और 1 हो गया 13, फिर से 4 बार, अब 1 बचा है, एक कोई पॉइंट इतना उतना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए। आसान है। अगला, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना, भाई सबका टोटल करना पड़ेगा भाई, 6 और 1 7, डी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। 4 4 4 4 तिया 12। आगे कह रहा है बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। बी का देख लो भैया, बी का हमारे पास में 8 5 13 की 3, हासिल लगी 1 10 और 6 इतना। तो बताओ वृद्धि कितने की आ रही है, यहाँ से 6 और 3 और डिवाइड बाई 127 इंटू 100 हो गया कि नहीं। अगर ये हमारे पास कितना है भाई, 36 है, किस पारे में आता है, 18 में। अगर यहाँ 27 की जगह होते 126, तो ये भी 18 में आते हैं, तो 18 से 2 बार और 18 से 7 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 200/7 लगभग, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका भाग दीजिए भाई, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 14, 6 बचे हमारे पास, 7 60 हो गए, अब 7 8 56 और 0.40, तो 28 पॉइंट समथिंग कुछ है, हाँ जी भाई, डी है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो इस सोमवार को देखिए भाई, सोमवार को इन सबका टोटल करना होगा आपको, तो कितना हो गया भाई हमारे पास में, अगर इसका 5 उठा करके किसी को दे दीजिए भाई, इसको दे देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 50 50, ये हो गया हमारे पास 40 90, और ये हमारे पास हो जाएगा 40, ये 130,
और दूसरा कौन सा भी शुक्रवार है, एक है सोमवार एक है शुक्रवार। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 1 और 5 6, 6 और 5 11 और 8 19 की 9, 4 और 1 5, 6 7 8 9 10 और ये हो गया भाई 10। शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है भाई? तो बताइए भाई, यहाँ से जो हमारे पास में ये अंतर निकले के आएगा, औसत पूछ रहा है। औसत के लिए कितने, ये 4 है, तो 4 से भाग करना पड़ेगा भाई, या फिर आप ऐसा कर लो, पहले माइनस कर लो और माइनस करने पर ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास में माइनस करना जरा, 1 हो जाएगा इधर से और ये हो जाएगा सीधे सीधे 3 बट्टे में कितना आ जाएगा हमारे पास 4, है ना। तो अगर 4 आ जाएगा या फिर यहाँ से एक हाथ से लगी, सॉरी 21 हो जाएगा भाई, 31 नहीं होगा 21 हो जाएगा। अब करते हैं भाई, तो कितना हो गया 5वां पॉइंट 1 हो गया भाई, तो वो हो जाएगा 25। है कोई ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। क्लियर? इसका औसत निकाल लीजिए अदरवाइज, और इसका निकालिए फिर माइनस कर दीजिए, या फिर पहले माइनस कर लो और फिर नेक्स्ट हमारे पास में एक अलग प्रकार से आया हुआ है, पूरा डीआई है भाई। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन ये दिया जा रहा है टन में। ओके ठीक है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? गेहूं कहाँ भाई, ये रहा गेहूं। किस वर्ष में गिरावट दिखाई दे रही है? यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर गिरावट हो गई भाई। सर यहाँ गिरावट हो गई और यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट हो गई भाई, इसमें ज़्यादा गिरावट है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है भाई। ठीक है, तो हमने देखा भाई 2 बार गिरावट हुई है, क्या दोनों ऑप्शन में है? 13 14, हाँ जी सर है, और 14 15 भी है। तो आंसर हम किसे मानेंगे भाई? जहाँ अधिक गिरावट हो रही है। यहाँ तो गिरावट कम है, 100 से भी कम है, लेकिन यहाँ 100 से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से किस फसल में 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है भाई? तो पहला कौन है? मक्का ढूंढ के लाओ भाई। मक्का में 13 से 17 यहाँ से लगातार वृद्धि हुई है? नहीं, ये तो यहीं पर घट गया भाई, पहले से ही घट गया। यहाँ देखो भाई कमी हो गई कि नहीं। अगला है जौ, क्या जौ में हुई है भाई? यहाँ भी कमी हो गई सर जी, नहीं है जौ। दाल है कहाँ, ये रही, यहाँ भी कमी हो गई सर जी। बाजरा में भाई देखिए ये वृद्धि, ये वृद्धि, ये वृद्धि और ये वृद्धि। सर ये बाजरा कहाँ है भाई? ये तो आलू है, आलू में भी हो रही है, लेकिन आलू ऑप्शन में नहीं है। बाजरा कहाँ है हमारे पास? ये रहा भाई, ये वृद्धि, ये वृद्धि, ये वृद्धि और ये वृद्धि। हाँ जी, बाजरा हो जाएगा इसका आंसर। और इसीलिए उसने आलू नहीं दिया है, क्योंकि आलू में भी लगातार वृद्धि हुई है 13 से 17 के बीच। ओके, कह रहा है इनमें से किस फसल में, तो बाजरा हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट 10 11 कहाँ है भाई? ये रहा, और 17 लास्ट की अवधि के मध्य आलू की औसत उत्पादन कितना है? यानी कि आपको इन सबको टोटल करना होगा, और जितने वर्ष है हमारे पास में 7, उससे भाग करना होगा भाई। तो टोटल करेंगे अगर हम इसको, तो टोटल भी करना शुरू कीजिए भाई। कितना हो जाएगा टोटल करने पर? हमारे पास में ये आ रहा है 20 57। अगर मैं इन सबको टोटल करता हूँ तो, और डिवाइड बाई 7, भाग कर दो भाई, 7 दूनी 14। ठीक है, बच्चे कितने 6 65 हो गए, और 7 ने 63, 2 दर आगे 27 हो गई। 27 तो हो गए। अगर यहाँ पर 28 हो तो 4 बार चला जाता है, लेकिन 3 ही बार जाएगा जो बेचारा है भाई कहीं इसके आसपास। ये रहा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, 293.86। नेक्स्ट 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में 16 से 17 ये रहा के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई नहीं, वृद्धि है। यहाँ गिरावट हो रही है, और ये चावल, क्या कही है चावल में? हाँ जी सर, चावल आपको दिया जा रहा है, तो आपका आंसर हो गया। और कोई होगा क्या हमारे पास में? बाजरा में है क्या? नहीं भाई, बाजरा में गिरावट नहीं हो रही है भाई। गिरावट तो सिर्फ एक ही जगह पर हुई थी हमारे पास, यहाँ गिरावट हुई है। और मक्का में गिरावट है, लेकिन मक्का में ऑप्शन नहीं है भाई। और कहाँ गिरावट है सर? दालों में है, पर दाल भी ऑप्शन में नहीं है बस, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट, आलू के उत्पादन भाई कहाँ? 15-16 में 10-11 का अंदाजन कितना गुना है आलू का? तो भाई 15-16 कितना है? 400 है, और 10-11 में कितना है? ये 210 है,
तो ये इसका कितने गुना है अंदाजन। तो वैसे दिख रहा है अगर यहाँ पर हमारे पास होता कितना 200, तो अगर 200 होता तो ये 2 गुना हो जाता, लेकिन 200 से अगर संख्या यहाँ बड़ी है तो आंसर हमारा 2 से कम आना चाहिए भाई, और लगभग 1.90 ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, डी वाला, है ना। ओके चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो कंप्लीट देखी है। ठीक है, आप सभी लोग कुमार कॉन्सेप्ट IAS को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।